फील्डिंग वाज फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज़ कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाते ने, निहारियाँ खाते ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइज आर बीइंग गेटिंग पेड प्लेइंग फॉर योर कंट्री एंड दे हैव। इसने कहा ये क्या अजीब माजरा है कि जब हमारी बैटिंग आती है तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है और जब हमारी बॉलिंग आती है तो वो बैटिंग पिच बन जाती है। आज की बात नहीं है। मैं एक चीज जरूर यहाँ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट मंथ और मे बी कपल ऑफ वीक्स बैक वी वर नंबर 1 रैंक टीम, राइट? 100 balls, 114 balls, 100 runs required with 8 wickets in hand, राइट। अफगानिस्तान टुडे जी टुडे अगर यही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, वो bowling कर इंडिया रहे थे। के पास वो बॉलिंग कर रहे होते, साउथ अफ्रीका के पास होती। ने एक और बड़ा शिकार कर दिया है, हालांकि वो उलटफेर नहीं बोलूँगा मैं, ये बड़ा शिकार है। और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है और 150 के फेंकने वाले बॉलर की हवा निकाल दी है। तो ये बहुत बड़ा मैच है अफ़गानिस्तान के मद्देनज़र रखते हुए। और इसके सेलिब्रेशन के कल वीडियो आपको मिलेंगे। अफ़गानिस्तान के लोग बहुत सारे नंबर में रिफ्यूज़ी एज अ पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको नमक हराम बोला जाता है और बहुत मतलब टॉर्चर टाइप का किया जाता है। तो उनके कल के सेलिब्रेशन मिलेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कर्मा बैक है। इंडियन मुस्लिम जैसे सेलिब्रेट करते थे वैसा कुछ पाकिस्तान में अफ़गानी मुस्लिम सेलिब्रेट करेंगे। ये चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में। बॉल वो मुश्किल हो रहा था खेलने में, और जो लेंथ थी और जो लाइन थी बॉलिंग की, वो इतनी, वो कोई इजी बॉल नहीं मिल रहा था। आपको कुछ ना कुछ करके ही 1 रन बनाना है। जबकि जब हमने बॉलिंग की, हमारी फास्ट बॉलिंग थी, वो जो डिसिप्लिन था, करना क्या था, हमने सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना था। थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते तो फिर कहीं ना कहीं वो गलती करते थे। हमने पहले ओवर में 10, दूसरे में 8, देन इट स्टार्टेड एंड इट जस्ट गेट्स गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और फिर हम उसको कैचअप करते रहे। और बॉलिंग, जो स्पिन बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं कि हर टीम के पास अच्छे लॉन्गर वर्जन के बॉलर हैं जो कि एक अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे। हम इजी बाउंड्रीज, आगे गिर रहा है फुल टॉस, पीछे गिर रहा है बॉल, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मतलब हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरे कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं? एक ट्वीट था जो मैंने आप लोगों को बैक स्टेज पे दिखाया था, जिसने कहा ये क्या अजीब माजरा है कि जब हमारी बैटिंग आती है तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है और जब हमारी बॉलिंग आती है तो वो बैटिंग पिच बन जाती है। आज की बात नहीं है। मैं एक चीज जरूर यहाँ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट मंथ और मे बी कपल ऑफ वीक्स बैक वी वर नंबर 1 रैंक टीम, राइट? 100 balls, 114 balls, 100 runs required with 8 wickets in hand, राइट। अफगानिस्तान टुडे जी टुडे अगर यही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, वो bowling कर रहे इंडिया थे। के पास वो बॉलिंग कर रहे होते, साउथ अफ्रीका के पास होती, क्या वो इतने मजे से करने देते? नहीं करने देते। नहीं, It just looked too easy. या तो मतलब ये है So we कि also have to realize, all of us, and all of us means the whole country, and plus obviously most importantly cricket board, कि हर फॉर्मेट इज़ डिफरेंट फॉर्मेट। उसके कुछ प्लेयर डिफरेंट होते हैं, कुछ प्लेयर डिफरेंट होते हैं। अब 2020 का जिसको 4 ओवर किया आता है वो 10 ओवर नहीं कर सकता unless until he plays 50 over tournament, 2-3 tournaments, longer games, और फिर जाके वो पाकिस्तान टीम के लिए आए। उसकी वजह यह है ना कि 6 एंड ओवर अगर T20 में जा रहा है ओके फाइन, बट 6 एंड ओवर, इजी 6 एंड ओवर अगर मिडिल ओवर्स में आप वनडे में दे रहे हो, यू आर लूजिंग द गेम इन द मिडिल। कहीं ना कहीं वो एक बड़ा ओवर लगाएंगे और उन पे प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा। कोई फील्डर चेंज कर लें, कहीं से सिंगल रुक जाए, चलो बॉलर का बॉल नहीं गिर रहा तो उस मोमेंटम में तो मत जाने दो ना। कोई फील्डर चेंज कर लो, उसे बोलो यार दूसरे एंड से बॉल करा लो, राउंड द विकेट करा लो, बड़ी सारी चीजें आप कर सकते हैं चेंज। मत जख्मों पे नमक छिड़के आप इस वक्त, क्योंकि जिस नाकिस नौयत की फील्डिंग आज हमने देखी है। और मज़े की बात है कि हमने आज प्री मैच में आपको वो दिखाया था, एक शायद हाशमी साहब को हमने भेजा था खास तौर पे मिकी आर्थर से गुफ्तगू करने के लिए। मिकी आर्थर ने कहा हमने बड़ी मेहनत की है फील्डिंग के ऊपर, 2 दिन हमने बड़ी मेहनत की है फील्डिंग के ऊपर। आई मीन आई एम जस्ट अगेन आई एम अपॉल्ड, डिस्गस्टेड। मिकी आर्थर को देख के मुझे एक पंजाबी का वो जुमला याद आता है। ब्रेक पे ले जाओ उनको सबको। गल्लां दा गालड़। आप ब्रेक ले लें। हाय, दुखते हुए दिल के साथ हंसी भी बड़ी मुश्किल है, जरा ज्यादा ना हंसाइएगा आज वसीम अकरम। With that we're going to take a break here on the pavilion, but when we come back we are getting closer to #AskThePavilion, #AskThePavilion। भेजिए अपने दिल की बात, आज हो जाए सारी बात खुल के।
Right, welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, Sen Sports and the ARY Zap app. And the news out of Chennai is that Afghanistan have created history by defeating Pakistan. Pakistan has no one else but itself to blame. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Let's talk about पाकिस्तानी बैटिंग. आज जो हमने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. अब हमने फैसला इसलिए किया क्योंकि हम चेस नहीं करना चाहते, हम बैटिंग करना, मतलब ये फैसला था. वैसे तो हम 15 जो स्टैट्स देखे थे 15 मैचेस में हम लोगों ने चेस किया हुआ है. हाँ. तो फिर क्यों नहीं करना चाहते थे? तो फिर क्यों हमने आज टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का पिच कंडीशंस ऐसी थी और उन्होंने देखा कि जिस टीम से आपका मैच है उनको उनकी स्ट्रेंथ में ना खेलने दिया जाए, तो ये डिसीजन लिया गया. इंडिया जो है वो टोटली ऑपोजिट करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलता है. खैर वहाँ से कोई इतना मसला नहीं था, बैटिंग कर लेना. जो स्टार्ट था उसके बाद बाबर की इनिंग्स, उसके बाद जो है सऊद शकील जो है उनका छोटी इनिंग्स पे शादाब और इफ्तिखार, जो टोटल था 282 वाज गुड इनफ जैसा उस टाइम पे. लेट मी आस्क यू दिस शोएब, इमामुल हक कब परफॉर्म करेंगे? इमामुल हक कब परफॉर्म करेंगे? इमामुल हक ट्राई कर रहे हैं. कंसिस्टेंटली कब परफॉर्म? ही इज द हाईएस्ट एवरेज, उनकी ओडीआई की एवरेज उनकी सबसे अच्छी है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं. बट व्हेन विल वी सी दैट कंसिस्टेंसी? व्हेन विल वी सी हिम actually like Abdullah Shafiq charging onto the bowlers? When are we going to see intent from him? When are we going to see not self-preservation, that I want to preserve myself in this batting order, but hey, I am here to play this game for my country and win this for my country? When is that going to happen? Will that happen while his uncle is still the chief selector, or will it happen on a different day? You need to answer that to me today. And then you are not getting off the hook today because you are the chairman of the technical committee. So you either give us answers or you tell us that you're not the chairman of the technical committee. One of the two things are going to happen today, Misbah. One second. I am not the chairman of head committee. I've never worked for PCB. Okay, but at least give me this. As a Pakistani fan, and I might sound to a lot of people very rude right now, but I'm sorry, but you know we're hurting, and I want to have to. So I'm not from Australia. I'm also from Pakistan. I'm also hurting. Okay. बट रेलेवेंट सवाल तो है ना, इसलिए हर्ट हुआ है, सारा पाकिस्तान हर्ट हुआ है. इसमें देखें, when he was scoring runs consistently with the same strike rate, no छिक्का, जो चौके लग रहे थे, we were okay as a nation. Why we were okay as a nation? तब हम लोगों ने क्यों नहीं एड्रेस की ये वाली चीजें? नहीं, हम तो बात करते थे इस पे. देखें, लेकिन हमें लोग जो थे वो हमें आगे से हमारे गले पड़ जाते थे कि how dare you question and how dare you ask this and how dare you look at what is happening now. If you remember, I was the one who tweeted. What did you tweet? अब सबको याद आ रही है. What did you tweet? I remember. जरा ट्वीट शेयर कर लें, क्या ट्वीट किया था आपने? कि दोस्ती यारी. आप जरा ट्वीट पढ़ के बताएं ना. दोस्ती यारी जो है ना, वो कब हम उस चीज से निकलेंगे, अल्लाह सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो ऑनेस्ट होते हैं. तो आपने ये किसके बारे में बोला था? ये लास्ट ईयर इसने की. एक मिनट सर, ये जरा बताएं किसके बारे में आपने? हमारी हर चीज के बारे में बोला था. नहीं देखिए, when you're being diplomatic. I'm not diplomatic. Now you're being diplomatic. So अगर मैं डिप्लोमेटिक होता, you have to tell me who did you mean this for? मैं डिप्लोमेटिक होता तो मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता, वो ट्वीट करके जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी. वाह. So you weren't diplomatic. No. So then were you making a general statement or were you making it for somebody specifically? No, it was for the whole infrastructure in our country. Okay, and I'm sticking to my tweet. मैं चारपाई पे सोने वाला आदमी हूँ, मुझे अभी भी जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं ऑनेस्टी से बात करूंगा. तो हम लोग That's not honesty, by the way. If you're honest, you tell me who you meant that tweet for. Yeah, you would share that who that tweet is meant for. For our infrastructure. मैं अभी भी emphasize करता हूँ. पाइन तलवारा कर लीजिए. अच्छा, मजे की बात है, people watching the show are probably thinking हम लोग कोई बड़ी लड़ाई हो गई है हमारी. Let me explain. पॉइंट्स बिल्कुल कंसर्न है. You know I love you. I'm just putting you. I'm just giving you the heat. वैसे भी परेशान. But you had देखो सुनो, you had a point in that tweet जो कि आपने एक साल पहले किया था. और by the way, मैंने इस tweet पे आपसे पिछले साल भी सवाल पूछा था पवेलियन में during the World Cup, right? And you had the similar answer. And I respect that. ये चीजें मेरे ख्याल है जब से पाकिस्तान बना चल रही हैं, ठीक है, जब से क्रिकेट हो रही है हम भी देख रहे हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं. नहीं, अभी बहुत है, अभी बहुत है. मैं देखिए मेरी बात सुनिए मोइन भाई, अभी बहुत ज्यादा है. मैं जब क्रिकेट खेलनी मैंने शुरू की थी, मैं जस्ट अंडर 15 ट्रायल्स दे के आया हुआ हूँ. हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे
थे तो कांटेक्ट तो दूर की बात है, उस वक्त नहीं होता था ये सब कुछ, अब बहुत ज्यादा है। मैं इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी मुझे बात तो पता है कंप्लीट मोइन होने भाई। देना आप। बात करें मोइन भाई, मोइन की बात करना है। मोइन प्लीज मोइन। ये जो बात करें हमेशा से होता है, लाइक डिसलाइक्स होती है, लेकिन देखा ये जाता है एट द एंड हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं। एंड रिजल्ट जब इस तरह का आएगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, नज़र आ जाती हैं। तो आई थिंक इट मीन्स ये फैक्ट है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ये बात जो कर रहा हूँ वो फैक्ट है, चाहे वो कप्तान हो चाहे हमारे चीफ सेलेक्टर हो। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज़ को स्टेक पे लगाएगा टीम सेलेक्ट करते हुए कि हमारी टीम हार के आए या बुरा करे। यू नो, सबकी ख्वाहिश एज ए कैप्टन भी जीतने की होती है, बट आपको उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर करनी होती है। आपने नहीं की प्लानिंग, अभी हमने बात की उस प्लानिंग की, आप तैयार ही किसको नहीं जिम्मेदार ठहराएं कि भाई planning कप्तान नहीं है, की? कप्तान है। किसको जिम्मेदार आप ठहराना देखें, है? आप चीफ As a Pakistani fan who's watching this today right now, आप जरा ये बता दें कि हमें किस पे जिम्मेदारी डालनी है और किसको इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो कल सुबह तक खुद ही यहाँ पे पाकिस्तान में अनाउंस कर दे कि मैं जो हूँ बड़ा शर्मिंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैंने तैयारी नहीं की, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सब कुछ आई टेक रिस्पांसिबिलिटी। मैं बताता हूँ जी, इस वक्त मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी, ना हम इस चेयरमैन को आपके ब्लेम दोस्त हैं वो इसलिए? नहीं, दोस्त नहीं है, मेरे कुलीग हैं जरूर, बट मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो इधर देख के बात करें ना, उधर क्या देख रहे हैं? नहीं मैं अपने परिचय देख रहा हूँ। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, देखें इससे पहले जो अभी मेंशन किया है ना वसीम भाई ने चीजें, वो पिछले बोर्ड सेठी साहब के बोर्ड के अंदर हुई हैं। ठीक है। सेठी साहब का मैं नाम ले रहा हूँ आपके ये तो सामने। इनको तो होश ही ठीक नहीं है? आई। उनको पता ही नहीं है, लोगों को खुश करने नहीं में तो लगे फिर मेरा हुए, एक और फिर मेरा एक मेरी अगर हम सेठी साहब पे ब्लेम कर रहे हैं तो वो तमाम लोग, जब ये सारा अचानक स्विच ओवर हुआ है, आप तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की हार इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार होगी, अगर उनके मतलब मैं उनकी कौम को समझूँ। अफ़गानिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भारत से भी बड़ी दुश्मनी है, ये आप माने ना माने, भारत से बड़ी दुश्मनी है। और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान में रहते हैं एज अ रिफ्यूजी, जिसकी वजह पाकिस्तान है, उन्होंने तालिबान जिहाद सब फैलाया, जिसकी वजह से वो बेघर हो गए, अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो बम फटा के सेलिब्रेशन करेंगे। और इसके वीडियो आपको कल तक मिलेंगे, क्योंकि आज इतनी जल्दी वीडियो नहीं मिलेंगे, कल आपको ट्विटर पर और बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया में इसके वीडियो मिलेंगे, डेफिनेटली मैं डालूंगा। और ये कर्मा बैक है। पाकिस्तान अगर कभी मैंने देखा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है या पाकिस्तान इंडिया से जीत रहा है, कहीं पे भी जीत रहा है, तो मुस्लिम एरिया जो इंडिया के हैं वहाँ पर आपने आतिशबाजी देखी होगी। और ये फैक्ट है, आज से 20 साल पहले कोई बोले तो झूठ हो सकता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी आपको, तो ये को बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप समझ जाओ कि यार ये कर्मा बैक हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। अब अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। अब ये लोग नमक हराम की गाली देंगे। अगर ट्विटर चलाते हो आप, एक्स चलाते हो जिसका नाम चेंज हो चुका है, उसमें आप देखेंगे नमक हराम ट्रेंड करेगा पाकिस्तान के सेक्शन में। नमक हराम आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अफ़गानियों को ये गाली दी जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। और अफ़गानिस्तान हमारी सबसे फ्रेंडली कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में सबसे फ्रेंडली। बांग्लादेश तो हमसे नफरत करता है, पाकिस्तान भी हमसे नफरत करता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमारे लिए, इसलिए इंडियन उनको सपोर्ट करते। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार है। और अफ़गानिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में जाने का मौका और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अब उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं पहुंचने के सेमीफाइनल में, इंग्लैंड के भी उतने चांसेस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैचेस भी डिसाइड करेगा। ऑस्ट्रेलिया अपने अगले मैच जीत जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हो सकता है। 1 वर्सेस 3 है, तो इंडिया का नहीं होगा। इंडिया फर्स्ट में कंफर्म है। इंडिया का होगा या तो अफ्रीका से होगा या तो न्यूजीलैंड से होगा। अब देखते हैं आने वाले समय में सिनेरियो क्या बनता है। आपको क्या कहना, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।